अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, समीना खान आपके सामने हाज़िर अपनी एक और वीडियो के साथ। और आजकल मेरी वीडियोस करने में, रिकॉर्ड करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, डिले हो रहा है, कुछ काम की वजह से मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है, उसके लिए अपॉलॉजीज़। और सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मैंने आज की जो वीडियो जो है ये रिकॉर्ड करने के लिए मैंने बड़ा इंतज़ार किया, ख़ुद को मुझे इंतज़ार था। उसकी वजह ये थी कि मैंने 2 रोज़ पहले बुध को एक वीडियो अपलोड की थी और अपनी तरफ से खैर सगाली का पैगाम था कि जी मोदी जी ने ख़त लिखा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पाकिस्तान के दिन के मौके पर, इनके यौम पाकिस्तान पर उन्होंने ख़त लिखा है, पाकिस्तानी को मुबारकबाद दी है और पाकिस्तान के साथ अच्छी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, मतलब एक खुशी का इज़हार किया था मैंने कि ये बहुत अच्छा हुआ। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर देखिए और वीडियो देखने के बाद कमेंट्स देखिए जो नीचे आए हैं। और मुझे इंतहाई अफसोस हुआ इस बात पे कि मैं ना सिर्फ ये समझती हूँ बल्कि इस बात पे बिलीव करती हूँ कि जो हमारे इंडियन काउंटर पार्ट्स हैं या जो हमारे इंडियन अवाम है उनकी सोच मुख्तलिफ है। मैं भी वहाँ उस मुल्क में गई हूँ, होकर आई हूँ, बहुत प्यार दिया उन लोगों ने। मतलब ये कि सोचा भी एक दफ़ा कि लगता ही नहीं है कि हम किसी और मुल्क से आए हैं। लेकिन ये लोग कौन हैं जो फजूल किस्म के कमेंट्स वीडियोस पे देते हैं? और इतनी फजूल, कुछ लोगों ने तो खैर कुछ बात की, ठीक है आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके मुंह में आया आप वो बोल दें। और आपका एक अपना एक व्यू है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। आपको अपने आप को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने। और मैंने अपनी इस वीडियो में खुशी का इजहार किया था कि एक अच्छी बात है कि मोदी ने एक लेटर लिखा हो, अकल आ गई है उसको, जो एक जिसके ऊपर जंग का जुनून सवार था और हर वो यही सोचता रहता था कि कब मैं एक जंग करूं। और पाकिस्तान के नाम पर उसने वोट लिया, आप ना माने उसकी वीडियोस देख लें, उसके तकरीरें देख लें, हमने देखी हैं। उनको जब भी वोट चाहिए होता है किसी भी इंडियन पॉलिटिशियन को, वो पाकिस्तान के नाम पर वोट लेता है। ये एक हकीकत है, आप उसे इनकार नहीं कर सकते। हमारे यहाँ ये रिवाज इतना नहीं है, अगरचे कि हमारे यहाँ और बहुत रिवाज हैं, हमारे यहाँ भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ऐसा होता है। सो इसलिए बराए मेहरबानी आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, लेकिन अपनी ज़ुबान को और अपने कमेंट्स को और अपनी सोच को थोड़ा बदलें। यही तो वो आरएसएस की सोच है जो आप कहते हैं ना अखंड भारत की सोच है आरएसएस की, ऐसा नहीं है। ये है वो सोच जिसके अंदर गाली है, बदतमीज़ी है और दूसरे को आप गलत साबित करने का सोचते हैं। और ऐसी ही सोच हमारे लोगों में भी मौजूद है, हमारे यहाँ भी ऐसी सोच मौजूद है। और मैं दोनों तरफ की सोच को समझती हूँ कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं सोचती। तो पहले तो आपके लिए कि आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखी उसका बहुत शुक्रिया, लेकिन खुदारा अपनी सोच को ज़रा बदलें, थोड़ा सा डेवलप करें, अपने दिमाग को ज़रा खोलें। दुनिया बदल रही है, अपने आप को बदलें। और इस किस्म की जो कमेंट्स हैं और इस किस्म के कमेंट्स से आप कुछ बदल नहीं सकता, लेकिन आपकी जहनीत, छोटी जहनीत का पता लगता है कि आप कितनी छोटी जहन के मालिक हैं आप लोग। और एक साहब ने लिखा जी, एक नहीं काफ़ी लोगों ने कहा कि कश्मीर तो भारत का ही है। तो भाई ठीक है, आप कहते हैं भारत का है तो आपके कहने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? या मैं कहती हूँ नहीं कश्मीर पाकिस्तान का है, तो आपकी सोच बदल जाएगी क्या इससे? लेकिन जो हकीकत है वो नहीं बदली जा सकती। हकीकत बदलने के लिए अपनी सोच को बदलना पड़ता है। और अगर दुनिया में रहना है तो लिव एंड लेट लिव। ये जो आरएसएस की सोच है इसको बदलें, ये नफ़रत की सोच को बदलें। प्यार मोहब्बत जब तक हम नहीं करेंगे तो हम कैसे पड़ोसी हैं? क्योंकि वो कहते हैं ना मुहावरा है कि आप सब बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो पड़ोसी नहीं बदले जा सकते, अपनी सोच को बदलें। ये वो सोच है जो आपको मोदी ने दी है जब से वो आया इंडिया में, उसने एक नफ़रत पैदा कर दी है लोगों के दिलों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़। सो इस सोच को बदलें। खैर कल की भी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि जो इंडियन आर्मी के चीफ़ हैं उन्होंने भी बयान दिया, उन्होंने खैर मकदम किया जो सीज़ फायर हुआ है और 2003 का जो मुआहदा है उस पर अमल दरामद की बात हुई है। हमारे चीफ़ ने भी, जनरल बाजवा ने भी 18 मार्च को ये बयान दिया था जब जंगबंदी हुई, उसके बाद के भी अच्छा मौका है और वो इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात हों, ये अमन कायम रहे। सो उन्होंने भी खैर सगाली का पैगाम दिया, अमन का पैगाम दिया। और मुझे उम्मीद है कि जो वो लोग कह रहे हैं ना, जो मोदी ने ख़त लिखा है और जो आपके चीफ़ कह रहे हैं, वो इस पर कायम रहें। और मेरी ये भी ख्वाहिश है कि हमारी तरफ से भी एक नेक नियति के साथ एक सच्ची कोशिश हो, सीज़ फायर हो और अमन की बात हो। एक तो ये बात मैंने करी थी। दूसरी, यूके में ये जो आपने देखा है, सुना है कि बैटले ग्रामर स्कूल जो कि वेस्ट यॉर्कशायर में एक स्कूल है और वहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद के जो कैरिकेचर हैं वो दिखाए गए स्टूडेंट्स को। और हुआ कुछ यूँ कि ग्रामर स्कूल है ये और ब्रैडफोर्ड के पास ये इलाका है। ब्रैडफोर्ड यूके में एक ऐसा इलाका है जहाँ पर ज़्यादातर पाकिस्तानी रहते हैं और पाकिस्तानी तो ज़्यादा मुसलमान हैं, तो वहाँ पर इनके बच्चे ज़्यादा जाते होंगे। तो एक मज़मून पढ़ाया जाता है यहाँ पर तमाम स्कूलों में, उसका नाम है रिलीजियस स्टडीज़ या आरी कहते हैं उसको।
और उसमें हर मज़हब के बारे में बच्चों को बताया जाता है, सिखाया जाता है। ख़ास तौर पर एक तरह से रिस्पेक्ट सिखाई जाती है कि आप किसी के रिलीजन को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ते हैं, इस्लाम के बारे में भी पढ़ते हैं, मतलब तमाम रिलीजन के बारे में उनको बताया जाता है। लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो आपको आपके रिलीजन के बारे में बताया जाएगा और एक तरह से आपके रिलीजन से आशना किया जाता है। ये कोई ऐसा इन्हांस नहीं होता क्लास, लेकिन थोड़ा बहुत रिलीजन की बात की जाती है। तो अब आरी के टीचर ने क्या किया, 29-year-old टीचर है जिसने बच्चों को आरी की क्लास में चार्ली हेब्डो ने जो एक कार्टून्स गुस्ताखाना खाके दिखाए थे और बताए थे वो बच्चों को दिखाए। और जिस पर जब ये बात बाहर निकली तो पेरेंट्स ने एहतजाज किया, वो स्कूल के बाहर जमा हो गए। उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन ये वहाँ तक होनी चाहिए कि जब आप जानबूझकर किसी के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अपना यूज़ करते हैं और दूसरे को दुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये आपको पता है कि एक मुस्लिम सेंटिमेंट ऐसा है, जब वो कोशिश करेंगे तो फिर वो गलत है। और ये एक ऐसा वाक़या है जिसने 2011 से लेकर अब तक फ्रांस में जिस मैगज़ीन यानी कि चार्ली हेब्डो के उनके हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, फिर हेड किया गया उस टीचर को जिसने ये खाके बनाए, उस जर्नलिस्ट को जिसने बनाए थे, जिसने दिखाए थे। फिर स्कूल में उस टीचर के ख़िलाफ़ भी उसको भी हेड किया गया जिसने खाके दिखाए। सो ये एक सेंसिटिव इशू है। तो क्या ऐसे मौके पर ये कोई अकल वाली बात है कि आप बच्चों को वो सेंसिटिव जो इशू है उसको दोबारा से भड़का रहे हैं? मतलब मकसद क्या है, क्या अचीव होता है इस किस्म के खाके दिखाने से? ठीक है, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में क्या ये ज़रूरी है कि आप उसी बात को, उसी इशू को बार बार डिस्कस करें जिससे किसी की दिल आज़ारी होती है, जिससे किसी को तकलीफ़ होती है? ये सिर्फ मुस्लिम रिलीजन नहीं, किसी भी रिलीजन में, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप ज्यू हैं, आपको जिस चीज़ से भी तकलीफ़ पहुँचती है और आपका जो एक सेंटिमेंट है वो तकलीफ़ होती है उसको, तो उसको नहीं करना चाहिए। किसी भी रिलीजन में इस चीज़ की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसी तो कहते हैं कि होलोकॉस्ट की हम बात नहीं कर सकते। आप उसकी बात क्यों नहीं कर सकते आप, जब उसके ऊपर आपने एक बनाया? इसलिए कि किसी का सेंटिमेंट है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी रिलीजन को, चाहे वो कोई भी रिलीजन है, उसके हवाले से कोई ऐसी बात ना करें जिससे उनकी दिलआज़ारी होती है। सो मैं इस बात की कायल हूँ कि बिल्कुल होलोकॉस्ट की बात नहीं करनी चाहिए, उसको हमें डिस्कस या उसको अप्रिशिएट या किसी भी तरीके से ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हम जो जूस हैं उनकी दिलआज़ारी कर रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग। इसी तरह से प्रॉफिट के जो खाके दिखाए जाते हैं, गुस्ताखाना खाके दिखाए जाते हैं, उससे हमारा सेंटिमेंट मजरूह होता है, हमें तकलीफ़ पहुंचती है। तो प्लीज़ हमें भी तकलीफ़ ना पहुंचाएं। और ख़ास तौर पर मुझे दुख इस बात का, परेशानी भी है कि यूके एक ऐसा मुल्क है जहां पर इस किस्म की हरकतें नहीं होती। लेकिन गेविन विलियमसन जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, उसकी स्टेटमेंट दी, उसने कहा जी कि वो जो प्रोटेस्ट हुआ है उसके भी ख़िलाफ़ है और वो प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, लोगों को उस पर भी इख्तलाफ है। लेकिन स्कूल ने जो एक्शन लिया, मैं वो बताना चाहूँगी कि स्कूल ने उस टीचर को सस्पेंड किया है और उसकी तरफ से एक अपॉलॉजी लेटर भी इशू किया है। और जो ब्रिटिश मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन है, जो एक आप ये समझिए शरिया काउंसिल है, उसने पेरेंट्स को ये कहा है कि अब आपको अपॉलॉजी मिल गई है, जो किया टीचर ने गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब अपॉलॉजी मिल गई है। अब स्कूल ने एक्शन ले लिया है, इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे, टीचर को सस्पेंड किया, तब आप लोगों को काम डाउन हो जाना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है, हमें अमन से रहना चाहिए और स्कूल की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कंप्लीट होने का इंतज़ार करना चाहिए। सो ये दो बातें थी बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा मैं करूँ, और मैं वीडियो करने के बारे में बहुत सोच रही थी और जैसे मुझे मौका मिला मैंने आप लोगों के सामने मैंने कहा कि मैं आपसे ज़रूर बात करूँ। और सिर्फ ये इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है, बट प्लीज़ ये जो मैंने पहले इशू किया ना, ये इंडिया और पाकिस्तान और आप लोगों की जो लैंग्वेज और आप लोगों का जो एक तरीक़ाकार है बात करने का, इसको बदलें, क्योंकि हम गुजर चुके हैं। हम पाकिस्तानियों ने बहुत मार खाई है इस किस्म की मेंटालिटी रख के, और हमारे अंदर टेररिज्म हुआ, नफ़रत पैदा हुई, लेकिन हमने लर्न किया कि नहीं, नफ़रत से नहीं, प्यार से आप जीत सकते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि किसी भी पाकिस्तानी ने जो कमेंट किया, अच्छा कमेंट किया, नफ़रत अंगेज़ कमेंट नहीं किया, क्योंकि नफ़रत सिर्फ़ और सिर्फ आपको हराती है, जिताती नहीं। अगर आपने जीतना है तो आपको प्यार से उसको जीतना पड़ता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद है इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।